बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुक करते चलें जी जैकबाबाद के नवाही इलाका ठुलका, जहाँ पर महकमा आबपाशी की गफलत और लापरवाही खुल के सामने आ चुकी है। सोनवा नहर ओवर चौप हो गई, जिसके नतीजे में रहीमाबाद कॉलोनी के मुतअद्दिद घरों में पानी दाखिल हो गया। एजाज टलानी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका मकीनों ने बताया कि शाख में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने के बावजूद मुतल्लिका अमले ने कोई भी बरवक्त इक़दाम नहीं किए, जिसके बायस पानी किनारों से बाहर निकलकर रहायशी आबादी में दाखिल हो गया है। घरों में पानी भर जाने से रोजमर्रा जिंदगी मुतासर होने लगी। घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया। शहरियों ने कहा कि महकमे आबपाशी का अमला भी मौका पर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से मुतासर अफराद अपनी मदद आप के तहत पानी घरों से निकालने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब शाख के किनारों से बहने वाले पानी में मोहल्ले के बच्चे मछलियां पकड़कर लुत्फानंदोज होते नजर आए, जिससे सूरत हाल मजीद दिलचस्प मगर तशवीशनाक बन गई। इलाका मकीनों ने एक्शन इरिगेशन और डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते कहा कि मूसा अल्लाहाबाद शाख के बंद पड़े गेट्स फौरी तौर पर खोलें ताकि पानी का दबाव कम हो सके और ओवर चॉप होने वाली सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। मुतालबा किया कि घरों में दाखिल पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करें ताकि किसी बड़े जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। कंसकोट में वापडा के रिटायर्ड पेंशनर्स की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बजट 2026-27 में मुतालबात मंजूर करने का पुरजोर मुतालबा कर दिया। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वापडा सेबको और वापडा गुड्डू थर्मल पावर हाउस जिनको चूंकि रिटायर्ड पेंशनर्स मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने प्रेस क्लब कोर्ट के सामने पहुंचकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुसाफे में पेंशनर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड सेबको जुबियन कंसकोट और वफात तंजीम फ्लाह बूथ सिंध के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहरे में सैयद रशीद अहमद शाह, इसरार अहमद सोमरू, अल्लाह वराय गोलू, पठान खान खोसो, खालिद अयाज सोमरू, वली मोहम्मद सहरियानी और मुश्ताक अहमद मलिक समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर रहनुमाओं ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि आंदा बजट 2026-27 में वापडा के रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए मेडिकल अलाउंस को 100% किया जाए। बढ़ती हुई महंगाई के तनासुब से पेंशन में भी 100% इजाफा करें। मजीद मुतालबा किया कि रिटायर्ड मुलाजमीन के कोटा के तहत इनके बच्चों को भी रोजगार फराहम करें। रहनुमाओं ने कहा कि जिनको चूंकि 5500 मुलाजमीन को वापडा में ज़म किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी तहाल न होना अफसोसनाक है। इन्होंने कहा रिटायर्ड मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं ताकि वे अपने बुनियादी मसाइल हल कर सकें, जिनमें घर की तमीर, प्लॉट की खरीदारी और बेटियों की शादियाँ शामिल हैं। गरीबन पेंशनरन के आवाज़ के मथे ताईं पुॼायो था। तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हांजा लख तौर। असांजो मुतालबो इहो आहे त सभ खां पहिरियों मुतालबो इहो आहे त जिनको इम्प्लाइज़ जेके दरपदर पेंशनर उन्हनि खे फिल्को और वापडा में ज़म कयो वञे ताकि उन्हनि जी पेंशन जो मुस्तक़बिल जो सही फ़ैसिलो थिए। सन कोटा खे फौरी तौर ते बहाल कयो वञे। डेथ कोटा जे हिसाब सां जेके इम्प्लाइज़ यती ॿार आहिनि उन्हनि जा उन्हनि खे फौरी भर्ती कयो वञे। मेडिकल अलाउंस 2000 खां वठी करे कुझु बि इज़ाफ़ो न थियो आहे, जॾहिं त हर पेंशनर पुराणो आहे ऐं दवाउनि ते ऐं गोरियुनि ते हले थो पियो। अॼु वफ़ात तंज़ीम बराए फलाह बहबूद पाकिस्तान जे तरफ़ां पूरे सिंध में थी रहियो आहे। सेबको वारनि जो उन सां गॾु असांखे सेबको वारनि जो बि ताउन हासिलु आहे। अॼु जा जेका मुतालबा आहिनि त असांजी पेंशन ऐं मेडिकल अलाउंस महांगाई जे हिसाब सां डबल कयो वञे, 100% इज़ाफ़ो कयो वञे। उन खां अलावा असांजो GLI जेको रिटायर मुलाज़िमनि जो हक़ आहे, उहो असांजो केस जेको आहे न सुप्रीम कोर्ट बहाल कयो आहे, उहो हाणे क़ौमी असेंबली में पियो आहे। असां क़ौमी असेंबली जे मेंबरनि खां मुतालबो था करियूं त उहो असांजो बिल मंज़ूर करे GLI मुलाज़िमनि खे ॾिनो वञे। सन कोटा जेका असांजे मुलाज़िमनि रिटायर मुलाज़िमनि ऐं फौती मुलाज़िमनि जो हक़ आहे, उहा बहाल कई वञे ऐं असांजे यतीम ॿारनि खे भर्ती कयो वञे। उन खां अलावा असांजा जेको जिनको मुलाज़मीन 5000 मुलाज़मीन मुख़्तलिफ़ कंपनीज़ में पेंशन खणनि था, असांजो इहो मुतालबो आहे त असां पेरेंट्स असांजो अदारो वापडा आहे, असांखे वापडा में ज़म कयो वञे, असांजी पेंशन वापडा खां मिले। हम जिनको के रिटायर मुलाजमीन, सड़कों के रिटायर मुलाजमीन यहाँ प्रेस क्लब के सामने ये भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जो अभी बजट आ रही है उसमें पेंशन हमारी रिटायर दोस्तों की पेंशन जो है, मुलाजमों की पेंशन महंगाई के हिसाब से बढ़ाई जाए।
और हमारा मेडिकल अलाउंस डबल किया जाए। इसके साथ साथ 5000 मुलाजमीन जो जिनकोस के हैं उनको रिटायर जिनकोस मुलाजमीन जो हैं उनको वापडा में जम किया जाए और इसके अलावा हमारा GLI जो हमारा हक बनता है वो बहाल करके हमें दिया जाए। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं और सन कोटा भी हमारी बहाल की जाए और हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं हुक्मरानों से कि रिटायर मुलाजमीन जो महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं उनको जो है ना ज़रूरी है कि उनकी पेंशन में इजाफ़ा किया जाए। हम मुतालबा करते हैं तमाम हुक्मरानों से कि ये जुल्म जो है बंद किया जाए, महंगाई के हिसाब से तनख्वाहें और पेंशन दी जाए। बड़ी मेहरबानी। असांजी को GLI कटियूं असांजे पघारनि में महिरबानी करे असांजो हक़ आहे असांखे ॾिनो वञे और जेको आहे पेंशन में असांखे बहितर पंहिंजो महांगाई जे हिसाब सां गुज़ारो करे ॾियो। महांगाई जे हिसाब सां असांजा जेके आहिनि अलाउंसिस वधाया वञनि, पघार में इज़ाफ़ो कयो वञे, पेंशन में ऐं मेडिकल अलाउंस असांजो जेको आहे सो वधायो वञे, जेको काफ़ी सालनि खां ते मुंजबिद आहे ऐं डिसीज़ कोटा बहाल कई वञे। असांजा इहे वफ़ाक़ी हुकूमत खां मुतालबा आहिनि त असांजा 5000 पेंशनर जेके मुख़्तलिफ़ जिनकोस खां आयल आहिनि उन्हनि खे वापडा में जम कयो वञे। RPO मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में इस्लाही अमन कमेटी का अहम तरीन इजलास कहरोड़ पक्का में मुनक्किद हुआ। मलिक मुस्तफ़ा शहाब की रिपोर्ट के मुताबिक अमन कमेटी के इजलास में सदर अंजुमन ताजरान समेत मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान का क़याम, दीगर इंतजामात का तफसीलन जायजा लिया गया। GPO कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने सिक्योरिटी इक़दामात, हसास जुलूस और मजालिस के बारे में ब्रीफिंग दी। अमन कमेटी के अरकान ने मुहर्रम उल हराम के दौरान ज़िले इंतजामिया और पुलिस से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। RPO ने मजालिस और जुलूसों के रोड्स पर रूफ टॉप जियोचियाँ, मौसर निगरानी और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत दी। इनका कहना था कि जुलूसों के रास्तों पर वाक़या बुलंद इमारतों के मालिकान और मकीनों की मुकम्मल वेरिफिकेशन और क्लियरनेस यकीनी बनाएं। पुलिस और अमन कमेटी का बाहमी ताउन ही पायदार अमन की जमानत है। कानून शिकनी, इश्तियाल अंगेजी और शरपसंदी में मुलविस अनासर के खिलाफ फौरी और बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाएं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान ने GPO डॉक्टर नवीद आतिफ के हमरा मुहर्रम उल हराम के मरकज़ी जुलूस के रूट का दौरा किया। साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक लालिया में मुहर्रम उल हराम के दौरान बरामद होने वाले मरकजी जुलूस के रूट का डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान और DPO चिन्योट डॉक्टर नवीद आतिफ ने तफसीलन दौरा किया। इस मौका पर पुलिस अफसरान और दीगर अलाइश महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। अफसरान ने जुलूस के मुकम्मल रूट, इमाम बारगाह, हसास मकामात, दाखिली खारजी रास्तों और छत ड्यूटी पॉइंट्स का तफसीलन जायजा लिया। मुंतजमीन से मुलाकात करके सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने हिदायत की कि तमाम मुतल्लिका इदारे मुहर्रम उल हराम के दौरान अपने इंतजामात मुकम्मल और मौसर रखें, जबकि हुकूमती ज़ाब्ते अखलाक पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाएं। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा, जुलूस और मजालिस पर सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे ताकि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। DC और DPO ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम वसाइल बरक़रार लाते हुए जिला भर में अमन व अमान बरकरार रखा जाएगा। और जहानिया के नवाही इलाका चक नंबर भड़की में आवारा कुत्तों का राज बरकरार है। आवारा कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद शहरियों में शदीद खौफ व हिरास फैल चुका है। मुमताज़ हुसैन जोया की रिपोर्ट के मुताबिक अहले इलाका शदीद परेशान, मुतल्लिका इंतजामिया तहाल दफातर तक ही महदूद नजर आने लगी। मुकामी लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि फौरी तौर पर आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई करें ताकि कीमती इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सके। शहरियों ने कहा कि अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो कोई बड़ा सानहा भी रूनमा हो सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।